अगर परिवार का जो लोग है अगर वो दगाबाज निकल जाए तो क्या करेंगे आप, यानी ऐसा भी होता है। तो इसलिए आज जो है ये बात जरूर जान लीजिए कि अगर परिवार का लोग जो है आपको अपने ही जो जमीन है, यानी जो पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, उसमें आपको हक नहीं मिल रहा है, पैतृक संयुक्त जमीन या मकान का बंटवारा ना हो रहा हो, भाई भाई परिवार के सदस्य हिस्सा देने से मना कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति पूरी जमीन पर कब्जा करके बैठा हो, पंचायत आपसी समझौता असफल हो चुका हो, हिस्सा तय है लेकिन अलग अलग कब्जा नहीं मिला हो, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। यानी आप जो है अपना हक प्राप्त करना चाहते हैं और आपको जो है कुछ भी नहीं चाहिए। अगर परिवार के लोग जो है दगाबाजी कर रहे हैं, परिवार के लोग ये चाह रहे हैं कि इनको किसी भी तरीके से हक नहीं दिया जाए, यानी अपने हिस्सेदार से दगाबाजी, यानी हिस्सेदार के वंशज से दगाबाजी, हिस्सेदार की पत्नी से दगाबाजी, यानी अब पत्नी से दगाबाजी तब भी देखने को मिलेगा आपको आसपास में अगर उनकी पति की मृत्यु हो जाती है और पति की मृत्यु के बाद उनको लगता है किसी तरीके से इनकी पत्नी को घर से निकाल दिया जाए, और ख़ास करके अगर उनके बच्चे नहीं हो, ना उनको बेटा है ना बेटी है, ऐसे सिचुएशन में तो वो संपत्ति को पूरा हड़पने का प्रयास करते हैं। कौन? हिस्सेदार लोग। और ऐसा केस देखने को मिलता है। तो आखिरकार इस समस्या का कोई हल है? क्या ये समस्या खत्म हो सकता है? क्या ये समस्या, हमारे कानून में अधिकार है जो इस समस्या का हल निकाल सके कानूनी तरीके से? तो आज हम बताएंगे सबसे पहले कानून के बारे में, यानी पार्टीशन सूट की पूरी कहानी आप जान लीजिए। आज परिवार देख रहे हैं विवाद यहाँ पर हो रहा है, एक महिला के हक को लेकर विवाद हो रहा है, यानी इस महिला को अपना हक चाहिए, इनको हक कोई देने को तैयार नहीं है, सब अपने नाम पर जमीन करवा लिया, जमीन कब्जा कर लिया। अब इनका परिवार का लोग जो है इनको देखने को तैयार नहीं है। अब इनके साथ जो है यहाँ पर ये जो महिला है ना, इनके साथ इनका परिवार का, महिला के परिवार का सदस्य है जो उनकी हक की बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर पार्टीशन सूट है क्या? पार्टीशन सूट लड़ने से क्या आपको आपका हक मिल जाएगा? देखें, पार्टीशन सूट आखिरकार जो है कि जब कोई जमीन, जो मकान है ना, खास करके पार्टीशन सूट की अगर बात करें तो कोई भी जमीन है या मकान है, अब ये जो जमीन और मकान है ना, इसको बोलते हैं कि ये ज्वाइंट है, यानी इसको अगर बात करें तो हिंदी में हम बोलते हैं ये संयुक्त है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या होगा, जो सभी हिस्सेदार है ना, उनका अलग अलग जो है हिस्सा और कब्जा ना मिला हो, तो उसे उस बंटवारे के लिए जो केस किया जाता है ना, यानी मान लेते सभी हिस्सेदार जो हैं यहाँ पर उनको अधिकार नहीं मिला हुआ, तो अब हिस्सेदार सोचता है ना कि ऐसा करते हैं, जमीन का बंटवारा करते हैं, और बंटवारा करते हैं तो बंटवारा करके दे कौन रहा है? यहाँ भाई जो है हिस्सा देने को तैयार नहीं है, कोई जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, और जमीन का जो है ना, आप यहाँ पर पंचायत भी अगर बुलाए तो पंचायत का जो फैसला है वो, या किसी प्रकार का कोई आपसी जो समझौता है, कुछ भी स्वीकार नहीं है। और ऐसा सिचुएशन में ये संभव नहीं है, इसलिए कि ये सारा कुछ पहले लोग ट्राई करते हैं। अब ये सारा कुछ से अगर नाकाम हो जाते हैं, अब लगता है कि नहीं, ये लोग नहीं मानने वाले, ये लोग मेरे पे दबाव बना रहे हैं, मेरा हक लेने का, मेरा जो हक है हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए एक विकल्प निकल कर आता है, वो है पार्टीशन सूट का। तो पार्टीशन जो सूट है ना, यहाँ पर ये बंटवारा का एक केस है। अब ये पार्टीशन सूट की अगर बात करें, सबसे पहले जो पार्टीशन सूट है, जो बंटवारा का केस है, अगर आप ये फाइल करते हैं तो आपको कानूनी तौर पर जो है जमीन को बांट दिया जाता है, और जब तक बंटवारा नहीं होता है ना, किसी भी परिवार में, अगर आपके परिवार में आज तक बंटवारा नहीं हुआ तो आप पार्टीशन सूट करके बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ ऐसा कंडीशन भी है
जहां पर आप पार्टीशन सूट नहीं कर सकते। आखिरकार वो कौन सा कंडीशन है जहां पर हम पार्टीशन सूट नहीं कर सकते, बंटवारा का केस नहीं कर सकते? है, ऐसे भी कंडीशन है जहां पर आपको ये नहीं करना है, करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अब देखें, बात करें जब आप पार्टीशन सूट करने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप जमीन का जो आपके पास जमीन का जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपको निकाल लेना। ये पहला काम आपको तो करना, इसलिए कि देखें दस्तावेज, पार्टीशन सूट करने जाएंगे, दस्तावेज नहीं है तो समस्या होगा। तो दस्तावेज का होना बेहद जरूरी है। और दस्तावेज में अगर आपके दादा परदादा की जमीन है तो आपके पास जमीन का कथियान होना चाहिए। कुछ ऐसी जमीन है जहां जो जमीन खरीदा गया है तो उस जमीन का केवाला, जो बोलते हैं कि जमीन की यहाँ पर जो है रजिस्ट्री, वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये जमीन किसी को मान लेते हैं वसीयत से प्राप्त हुआ है तो वसीयत जो है वसीयतनामा होना चाहिए। तो इसके साथ साथ जमीन का एक जो है ना, आप परिवार का एक वंशावली भी आप तैयार कर लें, और साथ में जमीन का नक्शा, जमीन का नक्शा। ये सब ऐसे दस्तावेज हैं जो कभी भी आपको प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। और वंशावली अगर आप तैयार कर लेंगे तो ये आपका एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी है, साक्ष्य भी है कि आप परिवार के वंशज हैं, परिवार के उत्तराधिकारी हैं। उसके बाद आगे आखिरकार क्या होगा, देखें उसके बाद क्या होगा कि अब ये सारा प्रक्रिया आपने कर लिया, आपके पास सारे कागजात हैं, दस्तावेज हैं, जमीन के रसीद हैं, जमीन की जमाबंदी है, रजिस्टर 2 के इंफॉर्मेशन है ना, आपके पास उत्तराधिकार प्रमाण पत्र है, सारे साक्ष्य मौजूद हैं। अब है अगला सवाल कि यहाँ पर अब पार्टीशन सूट करने जाएंगे कहाँ? तो आपको क्या करना है, यानी आपका जो सिविल कोर्ट है आप वहाँ पर जाएंगे। सिविल कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर जो सिविल लॉयर हैं, वकील हैं, उनसे करेंगे संपर्क। तो अब ये जो सिविल कोर्ट में जो है आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर जो कोर्ट है ना, वो सब जज जो है, और साथ में जो है यहाँ पर जो मुंसिफ कोर्ट है। अब यहाँ पर जो दोनों है ना, आप वो अपने वकील से जैसे ही बात करेंगे, उनको जो सही लगेगा वो कार्य करेंगे। अब यहाँ पर जो है ना सीपीसी की ऑर्डर जो है, और आप देखेंगे आपका जो केस फाइल होगा सीपीसी का ऑर्डर 20 और यहाँ पर जो है रूल 18 के तहत तो क्या इसके ये जो सीपीसी है ना, ऑर्डर 20 रूल जो 18 है सीपीसी का, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता जो है, तो ये आखिरकार है क्या? इसके तहत जो केस फाइल होगा तो क्या इसका मतलब क्या है? तो आज हम आपको ये बताएंगे आखिरकार इसका क्या मतलब है, यानी ये जो है इसका पूरा मीनिंग क्यों जो है इसके तहत केस फाइल किया जाता है। तो देखें, कोई भी जमीन, मकान, संपत्ति अगर ज्वाइंट है ना, तो सीपीसी का जो कानून है, यहाँ पर जो बात करें सीपीसी की जो कानून है, जिसको आप बोलते हैं यहाँ पर ऑर्डर 20 और साथ में जिसको बोलते हैं रूल यहाँ पर 18, तो ये जो है सबसे पहले सभी पक्ष का हिस्सा तय करती है। यानी सभी पक्ष का जो हिस्सा है ना, हिस्सा तय यहाँ पर जो है करती है। उसके बाद में जो है ना, उसके बाद जमीन का क्या होता है कि बंटवारा जो है ना, बंटवारा करती है। तो ये जो पार्टीशन केस है, यानी जो ऑर्डर यहाँ पर 20 और रूल 18 है ना सीपीसी का, तो ये पार्टीशन सूट का जो नियम है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी यह नियम पार्टीशन जो सूट में डिग्री जो है पारित करने से संबंधित है। तो इसलिए आप जो है यानी अपने प्रॉपर्टी का, अपने जमीन का जो है बंटवारा, जितना आपका शेयर बनता है, जितना आपका हक बनता है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ पर है ना ऑर्डर 20 रूल 18, तो इसमें जो है यानी ये होता है ना तय कि किसका हिस्सा कितना। एक हो गया किसका हिस्सा जो है ना कितना, और साथ में जो है कौन सा टुकड़ा किसे, ये भी तय होता है। मान लेते हैं यानी एक तरह से कोर्ट
जो है तय कर दिया कि नहीं ये टुकड़ा इसका होगा, ये टुकड़ा रमेश का, वो टुकड़ा मोहन का। तो जब कोर्ट ने तय कर दिया कि ये टुकड़ा रमेश का, ये मोहन का, तो बाद में आप झड़प किस बात का? अब लड़के आप क्या करेंगे? कोर्ट ने तय कर दिया, अब उसके नाम से दाखिल खारिज हो जाएगा और उसका जो है कब्जा भी बरकरार हो जाएगा। आप कहेंगे कि नहीं हम आगे जाएंगे। तो देखें, कोई भी व्यक्ति अपील करने के लिए स्वतंत्र है। आप सिविल कोर्ट में मामला है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप जो उसके ऊपरी अदालत है, ठीक है, आप वहां पर जा सकते हैं। लेकिन एक बात जान लें, एक बात समझ लें कि अगर आप मान लेते हैं ऊपरी अदालत चले भी जाते हैं, बंटवारा अगर वहां पर भी होता है, तो जितना शेयर है, जितना हक है, सबको समान ही दिया जाएगा। अब देखें, ये जो पूरा प्रक्रिया होता है ना, इस प्रक्रिया में अगर यहां पर बात करें सबसे पहले, तो जो जमीन है, जो संपत्ति है ना, तो एक तरह से संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा। आप अगर एक तरह से उसका शेयर चाहते हैं तो संपत्ति का पूरा विवरण जो देना होगा, साथ में संपत्ति में जितने भी हिस्सेदार हैं सभी हिस्सेदारों के नाम, ठीक है, हिस्सेदारों के यहां पर जो है नाम देने होंगे, और आपका हिस्सा कितना है, आपका जो है यहां पर हिस्सा कितना है ये बताना होगा, और बंटवारा क्यों नहीं हुआ, आपको क्या क्यों नहीं जमीन दिया है, सारा रीजन बताना होगा। अब जो भी हिस्सेदार हैं जो देने को तैयार नहीं थे ना, उसको कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो है पार्टी तो बनाया ही जाएगा। पार्टी बनाकर जो है उसको एक तरह से जो भी उत्तराधिकारी है ना, इसमें मतलब जितने भी लोग लगेंगे कि इसमें हक रखने वाले हैं, आप उनको पार्टी बना दें। अब उनको पार्टी बनाएंगे, सबको नोटिस जाएगा। हो सकता है कुछ पार्टी आपके सहमत में हो सकता है कुछ पार्टी आपके विरोध में हो। तो जो विरोध में होंगे उनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार जो इनका शेयर बनता है, इनका हक बनता है, वो आप क्यों नहीं देना, क्या रीजन है नहीं देने का। तो ये है पूरा प्रक्रिया। उसके बाद ये सारा कुछ है ना, कोर्ट देखने के बाद लगता है कि यहाँ पर जो है जो भी है दस्तावेज डॉक्यूमेंट देखने के बाद जो है सभी को जमीन का बंटवारा जो है करके कोर्ट से दे दिया जाता है। अब है ये जो कोर्ट से बंटवारा करके दे दिया गया, तो उसके बाद उसी अनुसार आपके ज़मीन का जो है वो दाखिल खारिज भी हो जाएगा। यानी कोर्ट का डिग्री आपको मिल चुका है। जो भी दाखिल खारिज म्यूटेशन कराना है आप करा लीजिए। ज़मीन पर जो है आपको कब्जा भी मिलेगा, और अगर वो जो है उस बात के लिए ऑब्जेक्शन करता है, अपील करता है, तो आगे जाने के लिए स्वतंत्र है। अगर वो टाइम जो है समय सीमा के भीतर जो है ना इस केस में अपील नहीं करता है, तो इसका मतलब यही होता है कि उन्होंने केस स्वीकार कर लिया। देखें, कोई केस का जजमेंट हो जाएगा, जजमेंट होने के बाद जो है अगर मान लेते हैं 6 महीना साल भर के बाद आएगा कि नहीं हम अब अपील करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, सबका नियम है। अब देखें, बहुत सारे लोग के मन में एक सवाल होता है कि ये जो केस है ना पार्टीशन सूट का, इसको हम करेंगे तो कितना समय लगेगा, ऐसा तो नहीं पूरा मेरा जिंदगी बीत जाएगा। देखें, हम आपको बता दें ना, इसमें आपको जो है अगर आप सही तरीके से रहेंगे ना, 2 से 4 साल तक आपका जो ये प्रक्रिया है, अपना दस्तावेज सौंपेंगे, सही जानकारी आप प्रस्तुत करेंगे, और हर जो एक तरह से टास्क है समय पर अगर पूरा करेंगे ना, तो इसलिए ये चाहेंगे तो 2 से 4 साल 5 साल तक ये आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी जो भी आपका हक बनता है प्रॉपर जो नहीं दिया जा रहा था, जो आप कह सकते हैं लोग बेईमानी कर रहे थे, आपकी संपत्ति, आपका हिस्सा, आपका हक, उनको वो देना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो ये है यहाँ पर। अब देखें, एक बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है, कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां हम पार्टीशन सूट नहीं कर सकते हैं, यानी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आखिरकार ऐसा कोई रीजन है क्या? अब देखें, ये यहां पर जो है ना जमीन का टुकड़ा है, ये आप देख सकते हैं, ये जमीन है। अब इस जमीन में 4 हिस्सेदार थे, 4 हिस्सेदार थे। अब आखिरकार होता क्या है कि इस जमीन का जो एक तरह से चारों हिस्सेदार, यानी 4 जो भाई थे, है ना, 4 भाइयों में जो सभी चारों भाई हैं, यानी इसमें क्या हो गया, जमीन का बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया। अच्छा, बंटवारा हो गया, तो ये बंटवारा जो था ना, ये बंटवारा था रजिस्टर्ड बंटवारा, रजिस्टर्ड यहां पर जो है बंटवारा हो गया। और बंटवारा के बाद, रजिस्टर जब बंटवारा हो जाता है ना, इसके बाद सभी को कब्जा भी मिला।
और सभी ने बंटवारा के हिसाब से जमीन का दाखिल खारिज भी कराया। दाखिल खारिज जो है बंटवारा के हिसाब से भी करा लिया। तो अब ये बंटवारा हो गया, बंटवारा के हिसाब से जमीन का म्यूटेशन कायम है, कब्जा भी बंटवारा के हिसाब से है। तो संपत्ति तो पहले से चारों भाइयों में अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ है, समस्या कहाँ है? तो ऐसे जब संपत्ति पहले से बटी हुई है ना, अब मान लेते हैं कि इनके जो बेटे होंगे, इनके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, अब मान लेते हैं इधर से कोई सड़क ही निकल गया, ठीक है, ये नहीं निकल गया, पैतृक जमीन है, रजिस्टर बंटवारा हुआ है, तो ये लोग अगर ये जो है ना, ये लोग आगे हैं, अब ये लोग पीछे हैं, ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे आगे जाना है, इसको लेकर अगर वो दावा कर रहे हैं, जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, परिवार की जमीन पहले बढ़ चुकी है, रजिस्टर बंटवारा हुआ है, कब्जा पोजीशन कायम है, मोटेशन सबका उसी हिसाब से अलग अलग है, और ये रजिस्टर बंटवारा जो है इसका दस्तावेज भी है। तो ऐसे सिचुएशन में ये पीछे वाला ये दावादारी जो है ना करके अगर ये सोचेंगे संपत्ति आगे हम लेने का, आगे शेयर लेने का, तो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर संभव नहीं है। अब जब सिर्फ कब्जा विवाद हो ना, हिस्सा विवाद नहीं हो, सिर्फ कब्जा का विवाद है, हिस्सा का कोई समस्या नहीं, तो कब्जा विवाद में भी जो है ना पार्टीशन सूट करने की जरूरत नहीं होती है। मामला कब्जा से संबंधित है तो यहाँ पर पार्टीशन सूट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, पार्टीशन सूट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए ये है जमीन का बंटवारा कैसे कर सकते हैं, जमीन का पार्टीशन कैसे कर सकते हैं। अगर परिवार के लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।